चलिए दर्शकों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अरुण किरण न्यूज़ पे। आज अरुण किरण न्यूज़ पहुंचा है ईटानगर आईजी पार्क में। यहां पे तवांग चर्च इशू को लेकर अरुणाचल क्रिश्चियन पोम ने आज पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज किया है। तो यहां पे आज इस रैली का अपडेट लेने के लिए अरुण किरण न्यूज़ यहां आज पहुंचा है। तो चलिए देखते हैं आज का रैली। किला में जो भी खड़ा है प्रभु उनको गिराओ प्रभु। यस, तेरा नाम से हम डिक्लेयर करते बना हुआ है। वो चर्च एकदम जंगल जगह है, दलदल जगह है, वहाँ जबरदस्त करके सीआरसी चर्च ने बना स्थापित किया है। वो चर्च को जैसे भी करके रहने देना चाहिए। रीलोकेशन चलते चलते 2020 तक चलते हैं वो चर्च। 2020 तक चलने के बाद 2020 सितंबर से वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रुकावट डालता है हमारे चर्च के खिलाफ। उसके बाद उनका रिपोर्ट सुनते ही हमने 2020 के सितंबर 9 तारीख को हमने सरकार को, अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को एक हमने खत लिखता है कि आप जैसे भी हो तवांग चर्च को 15 दिन का अंदर आप सुलझाइए। लेकिन उन्होंने नहीं मानने से हमने फिर से 2 नवंबर को हमने एक इससे भी बड़ा धरना आयोजित किया था यहाँ इंदिरा गांधी पार्क के नीचे। अगर रीलोकेशन होता है, ऐसा बनाओ नहीं बोल दिया है, अगर रीलोकेशन होता है तो मिनिमम 6 मंथ टाइम दिया जाए चर्च को, यही बोला है। रीलोकेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? ना रीलोकेशन आप लोग नहीं चाहते हैं? रीलोकेशन में प्रॉब्लम है। उधर में जो अभी जो प्रेजेंट लोकेशन है ना, उधर में बहुत साल से है, तो अभी रीलोकेशन कहीं जंगल में कहीं पहाड़ में दे दे तो कोई मीनिंग नहीं बनता है ना। तो ये जो 3 मेंबर जो कमेटी था जो रिपोर्ट अभी सबमिट किया है और 6 महीना का टाइम दिया है, तो इसमें कोई बीच का रास्ता कोई नहीं है क्या डिस्कशन करके सॉल्यूशन करने का? ऐसा कोई क्लियर स्टैंड तो नहीं है ना? नहीं, डिस्कशन का रास्ता अभी भी है। अरे क्यों नहीं, डिस्कशन के लिए हम लोग रुक रहा है, डिस्कशन के लिए नहीं बुला रहा है ना। तकी साहब, एक और चीज़ है, क्योंकि कैपिटल कम्प्लेक्स का जब हम बात करते हैं तो सब धर्म, आप लोग भी सेकुलरिज्म का हम लोग डिस्कस करते हैं, तो क्या नहीं लगता है कि आप लोग भी एक पहल करना चाहिए सरकार को बात करने के लिए? हम लोग ने सरकार को बातचीत करने के लिए बहुत ये किया है। मेरा सेक्रेटरी जनरल लीडर है तारमेरी, उन्होंने भी लेटर दिया है सीएम को। जब ये कमेटी का रिपोर्ट आया था तो कमेटी का रिपोर्ट को हम लोग थोड़ा नाखुश से बोल करके लेटर दिया हुआ है। एवरीथिंग के लिए हम लोग कोरेस्पोंडेंस करता है। कि साहब, यदि सरकार नहीं मानता है तो क्या कानून का रास्ता भी तो खुला हुआ है आपके लिए? क्या आप कानून का रास्ता भी अख्तियार करने के लिए तैयार हैं? हम लोग अभी मीटिंग बैठेगा, ये आज हो गया तो ना, उसका बाद हम लोग का मीटिंग बैठेगा, मीटिंग में तय होगा क्या किया जाए। फिर भी आप लास्ट एक अपील करेंगे सरकार को कि आपका तरफ से? सरकार को तो हम लोग अपील कर ही रहा है कि इसको सॉल्व कर दीजिए, रिजॉल्व कर दीजिए। एक्चुअली ये बहुत चौथा सा
प्रॉब्लम है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टेट का बॉस चाहे तो वो एकदम माने जस्ट 2 मिनट का काम है। तो अलॉटमेंट के लिए तो अभी मांग रहा है। अगर आपका जो चर्च के लिए अलग जमीन दे देगा आपको, ऐसा बोलते हैं, तो उसको आप लोग नहीं मानेगा, सब बोल रहे हैं। नहीं, उसका हम लोग अभी गवर्नमेंट से प्रपोजल आने से हम लोग का जो कमिटी हम लोग का सुप्रीम बॉडी है, तो कमिटी हम लोग मिल बैठ के डिस्कस कर सकता है। मगर हम लोग अभी तक रीलोकेशन के लिए हम लोग माने 100% रेडी नहीं है। यदि सरकार नहीं मानता है आज का, उसका तो हमारा प्रेसिडेंट ने आपको क्लियरली बोल दिया। हम लोग फिर हमारा गवर्नमेंट हम लोग को नहीं बुला के उसका सोल्यूशन अलॉटमेंट नहीं देता है, तो हम लोग फिर मिल बैठ के फिर डेमोक्रेटिक वे में हम लोग काम करेगा। काफ़ी डिले हो रहा है लगता है, आप लोग इसलिए प्रदर्शन का ऊपर प्रदर्शन शुरू कर दिया ना? हाँ, डिले तो काफ़ी हुआ है, बहुत ज़्यादा डिले हो गया। ये 3 मेंबर कमेटी 6 मंथ में रिपोर्ट देना था, 2 साल जैसे लगा दिया। इसमें 3 मेंबर कमेटी ने गलत किया है। आप फॉर्मर स्टूडेंट लीडर भी हैं, काफ़ी सीनियर यूथ लीडर भी है अरुणाचल प्रदेश के। आप क्या समझते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होना चाहिए? इसका सोल्यूशन तो इसमें देखिए, चर्च तो वहाँ बन के रखा वाला हमारा 22 साल से चर्च ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है। वहाँ में पास्टर का घर भी है, चर्च भी है, प्रेयर भी वहाँ चलता है। तो उसमें अलॉटमेंट का सिर्फ बात है, लैंड अलॉटमेंट को दे देने से हो जाता है। और ये स्कॉलर कंट्री है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो रेफरेंस लिया है उसमें कहीं में भी वो गिरता नहीं। मैं खास करके आकाशदीप का बात किया। हमारा आकाशदीप में आप लोग भी सब मीडिया वाला देख रहा है, गंगा मार्केट में एक हनुमान मंदिर बना के बैठा हुआ है। उसमें हमारा कॉलेज जीएस का समय में, अफसोस समय में, वहाँ टैक्सी स्टैंड हुआ करता था, हम लोग पार्क हुआ करता था। लेकिन हम लोग कभी अपोज नहीं करता है, यहाँ मंदिर नहीं बनना है, मस्जिद नहीं बनना है, गुरुद्वारा नहीं बनना है, गंपा नहीं बनना है, दोनी पोलो का मंदिर नहीं बनना है। हम क्रिश्चियन वाला कभी अपोज नहीं करता, हम भाईचारा में लेके जाता है। हम लोग अभी भी भाईचारा में है। बीजेपी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी सबसे मिनोरिटी में है इंडिया में, अब भी मालूम है 2% है, उसको प्यार करके लेके जाना है। तो लैंड अलॉटमेंट का सवाल है, यहाँ में कोई बड़ा इशू है नहीं, सिर्फ लैंड अलॉटमेंट का। जैसे कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जब बात का रेफरेंस जब करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ था, शायद सरकार भी उसको ध्यान दे रहा होगा या आप लोग भी ध्यान दे रहे होंगे शायद, मेरा ख्याल से नहीं। और जहाँ तक का आकाशदीप का गंगा मार्केट का जब मंदिर का बात करते हैं, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। यहाँ ऑब्जेक्शन तवांग में ऑब्जेक्शन हुआ है, तो इसीलिए ऑब्जेक्शन हुआ, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी। अदरवाइज प्रोटेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। तो अभी प्रोटेस्ट जब सरकार नहीं मान रहा है, तो आप लोग क्या नया डेलीगेशन लेके सरकार को अपील करेंगे, या तो दोबारा आप लोग लीगल कार्रवाई करने का कोशिश करेंगे? क्योंकि लीगल कार्रवाई तो अभी भी खुला हुआ है आप लोगों के लिए। नहीं, हम लोग देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट है, हम इसको लीगल कार्रवाई करने का जगह नहीं। ये तो जहाँ की रिलीजन इशू है, रिलीजन इशू में एमिकेबल सॉल्व होना है। आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं देखा है क्या? अयोध्या और वो ये क्या बोलते हैं वो बाबरी मस्जिद को भी दोनों पक्ष को बोला के सॉल्यूशन किया था।